नीले आसमान के नीचे एक छोटा सा रंगों से भरा शहर था। इस शहर का नाम था चमकपुर। चमकपुर में घर ऐसे लगते थे जैसे किसी ने खिलौनों को सजा दिया हो। छतें गोल गोल थी, खिड़कियां मुस्कुराती हुई लगती थी और सड़कों पर चलते हुए ऐसा महसूस होता था जैसे जमीन भी बच्चों के साथ खेलना चाहती हो। इसी शहर में एक छोटा सा रोबोट रहता था। उसका नाम था लुमो। लुमो कोई बड़ा ताकतवर रोबोट नहीं था। वह बहुत छोटा था, लगभग एक स्कूल बैग जितना। उसकी आंखें गोल गोल थीं और जब वह खुश होता था तो उसकी आंखें हल्की सी चमकने लगती थी। लुमो को बनाने वाले वैज्ञानिक ने उसे एक ही खास काम के लिए बनाया था, खुशियां बांटने के लिए। लुमो के सीने में एक छोटा सा दिल था, जो बिजली से नहीं बल्कि भावनाओं से चलता था। जब कोई मुस्कुराता तो उसका दिल और तेज चमकने लगता। जब कोई उदास होता तो लुमो का दिल धीमा हो जाता और वह बेचैन सा महसूस करता। एक दिन चमकपुर में कुछ अजीब होने लगा। बच्चे जो रोज हंसते खेलते थे, धीरे धीरे चुप रहने लगे। पार्क सूने सूने लगने लगे। झूले बिना आवाज के हिलते और गेंदें कोनों में पड़ी रहती। लुमो ने यह सब देखा और उसका दिल हल्का सा बुझने लगा। लुमो अपने छोटे छोटे पहियों पर घूमता हुआ पार्क पहुंचा। वहां उसे एक बच्ची बैठी दिखी। उसका नाम मीरा था। मीरा हमेशा बहुत खुश रहती थी, लेकिन आज उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। लुमो धीरे धीरे उसके पास गया। तुम उदास क्यों हो? लुमो ने अपनी मीठी रोबोट सी आवाज में पूछा। मीरा ने सिर उठाया और बोली, मुझे लगता है मेरी कोई खास बात नहीं है। सब मुझसे बेहतर हैं। यह सुनते ही लुमो के दिल में हल्की सी चुभन हुई। उसने पहले कभी किसी बच्चे को ऐसा कहते नहीं सुना था। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे लगता है हमें कुछ ढूंढना है। मीरा को समझ नहीं आया, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। लुमो और मीरा शहर के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक पुरानी घड़ी लगी थी। यह घड़ी चमकपुर की सबसे पुरानी चीज थी। कहा जाता था कि यह घड़ी शहर की खुशियों की रखवाली करती है। लेकिन आज उस घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी। लुमो ने घड़ी को देखा और समझ गया कि समस्या यही है। अगर घड़ी चलती नहीं, तो खुशियां भी धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। लुमो ने मीरा से कहा, हमें इस घड़ी को फिर से चलाना होगा, लेकिन इसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। कौन सी 3 चीजें? मीरा ने उत्सुकता से पूछा। हिम्मत, दोस्ती और खुद पर भरोसा, लुमो बोला। उनकी यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले वे रंगों की घाटी पहुंचे। यह जगह कभी बहुत चमकीली हुआ करती थी, लेकिन अब वहां के रंग फीके पड़ चुके थे। वहां एक लड़का मिला, जिसका नाम था आरव। वह चित्र बनाना बहुत पसंद करता था, लेकिन उसने ब्रश उठाना छोड़ दिया था। मुझसे अच्छे चित्र सब बनाते हैं, आरव ने उदास होकर कहा। लुमो ने उसे एक खाली कागज दिया और बोला, जो दिल कहे वही बनाओ। आरव ने कांपते हाथों से ब्रश उठाया। उसने कोई परफेक्ट चित्र नहीं बनाया, लेकिन उसमें दिल था। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, घाटी के रंग वापस चमकने लगे। यह थी पहली चीज, खुद पर भरोसा। अब तीनों दोस्त आगे बढ़े और पहुंचे फुसफुसाते जंगल में। यह जंगल डरावना लगता था, क्योंकि यहाँ पेड़ धीमी आवाज में बातें करते थे। मीरा डर गई, लेकिन लुमो ने उसका हाथ थाम लिया। डर होना गलत नहीं है, लुमो बोला, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना हिम्मत है। वे जंगल के बीच पहुंचे, जहां एक छोटा सा पुल टूटा हुआ था। नीचे गहरी खाई थी। आरव डर गया, मीरा भी। लेकिन लुमो आगे बढ़ा।
उसने पहला कदम रखा और पुल मजबूत होने लगा। तीनों ने मिलकर पुल पार किया। यह थी दूसरी चीज, हिम्मत। आखिर में वे पहुंचे सितारों की झील पर। इस झील का पानी रात में चमकता था। यहाँ एक बच्चा बैठा रो रहा था। उसका नाम था कबीर। उसे लगता था कि कोई उसका दोस्त नहीं है। मीरा उसके पास बैठ गई और बोली, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? कबीर ने हैरानी से देखा। पहली बार किसी ने उसे यूं बुलाया था। वह उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराया। जैसे ही उसने मुस्कुराया, झील के सितारे और तेज चमकने लगे। यह थी तीसरी चीज, दोस्ती। अब चारों वापस घड़ी के पास लौटे। लुमो ने तीनों चीजें, हिम्मत, दोस्ती और खुद पर भरोसा, घड़ी में डाल दी। घड़ी की सुइयां हिलने लगी। टिक टिक की आवाज गूंज उठी। चमकपुर में फिर से हंसी लौट आई। बच्चे दौड़ने लगे, पार्क भर गया और रंग पहले से भी ज्यादा चमक। लुमो का दिल अब बहुत तेज चमक रहा था। उसे लगा जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वह धीमा हो रहा है। उसकी रोशनी कम होने लगी। लुमो, मीरा घबराई। लुमो मुस्कुराया। मैं हमेशा यहीं रहूंगा, उसने कहा। जब भी तुम हिम्मत करोगे, दोस्ती निभाओगे और खुद पर भरोसा रखोगे। एक चमकदार रोशनी हुई और लुमो छोटा सा सितारा बनकर आसमान में उड़ गया। लेकिन उस दिन के बाद चमकपुर में कभी खुशियां कम नहीं हुईं। और हर बार जब कोई बच्चा उदास होता, आसमान में एक छोटा सा सितारा और तेज चमकने लगता।